प्रिय साथियों, आज बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट और अपने लोकप्रिय नेता लालचंद कटारिया साहब के साथ हैं। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी एग्री किया भारद्वाज फाउंडेशन को इंटरव्यू देने के लिए। साथियों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कटारिया साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, आप सब जानते हैं, स्टेट मिनिस्टर तो हैं ही। इसके अलावा जो खासियत मैंने कटारिया साहब में देखी है, फीमेल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के लिए आपने 4 कॉलेज जयपुर में और स्पेशली फॉर रूरल सेक्टर में बना रखे हैं 4 कॉलेज, और 5वां कॉलेज भी अभी बहुत जल्दी, वुमेन लॉ कॉलेज भी बहुत जल्दी आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कटारिया साहब 2003 से लेकर के 2008 तक एमएलए रहे आमेर विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद 2009 से 14 तक एमपी रूरल, जयपुर रूरल से आप निर्वाचित हुए, और इसके अलावा स्टेट मिनिस्टर आप हैं ही। सर, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि भारद्वाज फाउंडेशन, हम लोगों ने एक फाउंडेशन बनाई, इसके अंदर मैं सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा हूँ और एवरी डे युवाओं के लिए करीब 5 पोस्ट सुबह और 5 पोस्ट शाम को, जो कि लीडरशिप, स्पिरिचुअलिटी, मैनेजमेंट एंड लेटेस्ट टेक्निकल इश्यूज़ को लेकर के हैं, इस तरह की पोस्ट में इसमें डाल रहा हूँ। और युवा वर्ग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है और बहुत ही कम समय में ये फाउंडेशन बहुत पॉपुलर हो गई है। आपसे मैं मेन चीज़ जो शेयर करना चाहूँगा सर, वो ये है कि हम ये फील करते हैं स्ट्रांगली कि भारतवर्ष इंडिया सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर इसलिए बनेगा क्योंकि मोर देन 50% पॉपुलेशन यंग लोगों की है, तो और उनमें अथाह एनर्जी है। उस एनर्जी को आप जैसे लोग करेक्ट डायरेक्शन में, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो अगर करेक्ट डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे, जिसमें आप तो ऑलरेडी प्रयासरत हैं, आपने अच्छे अच्छे कॉलेज यहाँ खोले हुए हैं, तो ज़रूर भारतवर्ष सुपर पावर बनेगा। सर, मैं जो हमारा विज़न है टू मेक इंडिया सुपर पावर, और जो मिशन है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड लेटेस्ट टेक्निकल इश्यूज़, उसके बारे में आपके व्यूज़ और साथ में युवाओं के लिए आपकी गाइडेंस लेना चाहूँगा सर। सबसे पहले तो मैं भारद्वाज फाउंडेशन के सभी साथियों को, जो चेयरमैन साहब, उनको मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बात सही है कि जो भारद्वाज फाउंडेशन एक शिक्षा के क्षेत्र में और नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाने में एक जो अपना विजन ने लिया है, निश्चित तौर पर देश में आने वाले समय में और वर्तमान समय में हमारी जो 45% के आसपास की जो युवा आबादी है, जो हमारी देश की ताकत है, उसको शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ाएं। देश और दुनिया में जो नए प्रयास किए जा रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए रिसर्च हो रहे हैं, उनमें हम इस पीढ़ी को शामिल करते हुए अपने देश को जो सुपर पावर बनाने की बात पूरी दुनिया में हो रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप जो कार्यक्रम आपने हाथ में लिया, उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा, एक अवसर मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के बिना आदमी का जीवन अधूरा है। आज हमें देश में मंत्रालय को संभालते हैं, जब हमारे को गांव में जाने का मौका मिलता है तो हम वहाँ देखते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है वो हाई एजुकेशन में अभी भी हमारा प्रतिशत काफ़ी कम है। और हम स्वयं भी इस बात को मानते हैं कि भारत देश एक जो किसान कम्युनिटी का जो देश है, इसको कृषि प्रधान देश कहते हैं, उसकी असली ताकत है गांव का नौजवान, हमारी माताएं बहनें। तो ये बात भी सही है कि हमारे को नौजवान लड़कों के साथ में हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां, उनको भी हम साथ लेके चलें। और ये बात सही है कि पूरी दुनिया में जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है और जो नवाचार हो रहे हैं, उसमें हमारी महिलाएँ और हमारी जो महिला शक्ति है वो भी पढ़ी लिखी हो, उस पर खास ध्यान दिया जाए। और आपने जो कार्यक्रम ये चला रखा है, निश्चित तौर पे इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आपसे नौजवान पीढ़ी जुड़ी हुई है। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आप जैसे लोग इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे इसके परिणाम आएंगे। और हमने भी छोटी मोटी पहल करके जो नई तकनीकी देश और दुनिया में ईजाद की जा रही है, उससे इस पीढ़ी को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हमारी पीढ़ी पढ़ी लिखी नहीं होगी, और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ दुनिया में आज हिंदुस्तान के नौजवानों की चर्चा हो रही है, और ये बात भी सही है कि आने वाले टाइम में अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जो लोग हैं, चाइना वगैरह, उनके साथ में हमारी पीढ़ी
बड़ी ताकत के साथ में आगे बढ़ रही है। वो लोग भी इस बात की कई बार चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान का नौजवान, वहाँ की महिला शक्ति, शिक्षा के क्षेत्र में, दुनिया में जो भी नए नवाचार हो रहे हैं उनके क्षेत्र में पूरी तन्मयता के साथ में आगे बढ़ रही है। और मैं ये भी मानता हूँ जीवन में कि आने वाले समय में सबसे धनी व्यक्ति वही होगा जो शिक्षित होगा, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास अपनी देसी भाषा में कहते हैं कि अक्ल है, दिमाग है, जो सब कुछ जानता है, जिसको देश दुनिया का ज्ञान है। वो आदमी गरीबी परिवार में रहने के बावजूद भी सबसे धनवान होगा, क्योंकि उसकी खुद की टेक्नोलॉजी होगी, खुद का दिमाग होगा और उसके साथ में वो दुनिया को कुछ देगा, तो निश्चित तौर पे उसके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और जब आदमी खुद सारी चीज़ों की जानकारी रखता है, एक ऐसे समाज में रहकर आगे बढ़ता है, जो समाज एक गरीब किसान परिवार का था, उसका लड़का यदि नौजवान आगे बढ़ता है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो आदमी ज़्यादा ताकत के साथ में और लोगों को अपने साथ में जोड़ता है, क्योंकि उसके मन में एक फीलिंग रहती है कि मैं गरीब किसान परिवार से हूँ, मैंने दुनिया में इतना कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, तो निश्चित तौर पर उस ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम वो करता है, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। तो मैं मेरी तरफ से पुनः शुभकामनाएं भी देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो फाउंडेशन है उसमें हम भी अपना कोई रोल अदा करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हो और भी जो आप नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, चाहे सोलर पर एनर्जी हो या और किसी तरह का आपने जो पानी पे या हरियाली पे जो काम हाथ में ले रखा है, उसमें सब मिलके हम सब लोग काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा जो देश, जिसको सोने की चिड़िया कहा करते थे, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अपना अहम स्थान रखे और हमारी नौजवान पीढ़ी उसमें आगे बढ़े। ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। साथियों, आपने देखा कि मंत्री महोदय ने कितने सरल भाषा में और कितने ढंग की बातें हमें बताई ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। विशेष तौर से आपने कहा कि जो गरीब फैमिली के लोग हैं, देहाती लोग हैं, वो अगर आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि ग्राउंड लेवल से ऊपर उठेंगे, वो हरदम समाज को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा आपने कहा। और साथ में मैं संत कबीर को जरूर, जैसा आप जानते हैं मैं काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को लेके बोलता हूँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे थी दूर। मंत्री महोदय बड़े तो ही हैं, लेकिन साथ में जो भी गरीब वर्ग है उसके लिए और स्पेशली महिलाओं के लिए जो वर्क कर रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। और तरवर सरवर संत जन और चौथा बरसे में परमारथ के कारणे चारों धारी दे। पेड़ है वो समाज को दे ही नहीं रहा है, समाज से कुछ ले नहीं रहा, लेकिन हरदम उसकी लकड़ी हो, चाहे उसके फल फूल हो, छाया हो, ऑक्सीजन भी देता है और समाज के जो इविल्स हैं उनको भी पेड़ देता है। तो तरवर ऐसे ही साधु संत हैं जो कि ज्ञान की गंगा बहाते हैं और जो बादल हैं वो भी कहीं से पानी भरते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरी जगह जाके बरसाते हैं। तो ऐसे ही हमारे मंत्री महोदय हैं जो कि समाज को काफ़ी कुछ दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आगे भी फाउंडेशन के लिए, हमारे नौजवानों के लिए जब भी ज़रूरत हुई तो सर मैं आपके पास आऊँगा और आपका आशीर्वाद की हमें जरूरत पड़ेगी। आप कभी पधारें, हर काम के लिए आपका स्वागत है और हम आपकी पूरी मदद करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।